नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज। इस वक्त हम कर रहे हैं सेक्टर 1 जैन पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल है, जहां पर हम आपको बता दें कि टीचरों की भूख हड़ताल देखने को मिल रही है पिछले एक हफ्ते से। कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो सारी समस्या है अब बच्चों के अलावा जो है तो शिक्षकों पर भी कहीं ना कहीं व्याप्त होती दिखाई दे रही है। कोरोना काल में जैसे ही सभी को जानकारी है कि स्कूल के ऊपर जिस तरह से गाज गिरी थी, टीचरों के ऊपर जिस तरह से गाज गिरी थी, बच्चों के ऊपर की शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया गया है, सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो कुछ ही दिन पहले, यानी बात करें जाए कि 2-4 दिन पहले 21 लोगों की मैनेजिंग कमेटी बनाई गई थी। नए सदस्यों का गठन हुआ था, प्रधान उपप्रधान चुने गए थे। लेकिन उनके चुनते ही यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर जो कि 30-30 साल से स्टाफ काम कर रहा है, उन लोगों को यहाँ से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। किस कारण ये है सब मामला, वो भी हम आपको बताते हैं इस सारी फुटेज में। बात कर लेते हैं यहाँ के इससे कुछ लोगों से, और इसके अलावा यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात कर लेते हैं कि जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है सारा मामला और क्यों इन लोगों को बर्खास्त करने की बात की गई है। पूनम जी, ये बताइए, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। तो क्या कारण हो गया है कि आप लोगों को स्कूल से बर्खास्त किया जा रहा है? सर, बर्खास्त जो किया जा रहा है वो बदले की भावना से किया जा रहा है। 2019 में जब मैं प्रिंसिपल बनी थी, 19 मेंबरों का मेरे को समर्थन हासिल था। 21 टोटल गवर्निंग बॉडी के उस वक्त मेंबर थे और 19 मेंबर्स ने मेरी प्रिंसिपलशिप के लिए सहमति दी थी। और उस वक्त मेरे को यहाँ पे 20 साल हो गए। और उस वक्त तरुण जैन बाबा जो इस वक्त सेक्रेटरी है, उसके जो फादर थे अरिदमन जैन जी, वो प्रेसिडेंट थे। ये अपने फादर की तो एक भी नहीं सुनता था। इसने अपने फादर की पावर ऑफ अटर्नी लेके यहाँ पर आ गया। आपका ये कहना है कि तरुण बाबा स्कूल नहीं चलाना चाहते? बिल्कुल नहीं, आप देख ही रहे हो। और इसने अपने बाउंसरों के साथ और पर्सन्स के साथ अपने ऐसे दोस्तों को लेकर यहाँ पर आ गया, पूरी संस्था को हाईजैक कर लिया और मेरे को वहाँ पे बुला लिया कि आप अपना रेजिग्नेशन दो। एक आम जो टीचर थी उसको बुला के ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल बनाने लग गया। जिसको देखते हैं डिमोट कर देते हैं, जिसको देखते हैं शो कॉज नोटिस दे देते हैं। और उस वक्त इसको हार का सामना करना पड़ा था और उसी बदले की भावना से अपने 21 मेंबरों को ये बनाकर ले आया। कोई यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, नॉमिनेशन फॉर्म इसने फिल ही नहीं करने दिया। ये मेरे ऊपर प्रेशराइज कर रहा था मुझे कि मेरे ऊपर जो आपने कंप्लेंट डाली है, क्रिमिनल केस डाला है, वो मेरा वापस लो। 60 से 70 लोगों ने साइन किए हुए हैं। 66 लोगों के लेटर पे साइन है जो हमने डिप्टी कमिश्नर को दिया है, सीएम विंडो पे दिया है, शिक्षा सदन में शिक्षा मंत्री को दिया है, शिक्षा मंत्री से माक हो के शिक्षा सदन में आई है इंक्वायरी और सीएम से इंक्वायरी डीईओ के पास आई है। कल हम डीसी को ज्ञापन देकर आए हैं, वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इतने दिन हो गए, इनको स्कूल की तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर टेंशन होती बातचीत के मोड़ पे आते, बातचीत करने आते, लेकिन इनकी तरफ से कुछ नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि इनको कोई लेना देना नहीं है। तरुण जी नमस्कार, विजय केसरी न्यूज से सूरज बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी। सर, ये आपके जैन पब्लिक स्कूल का जो मामला है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं टीचर, क्या मामला है ये? ऐसा है जी, तकरीबन 2 साल पहले ना जी, यहाँ पे एक हमारी टीचर है पूनम ठाकुर, जो प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल थी जी। उस समय की। जो 2 साल की कमेटी की एक हमारे सेक्रेटरी हैं विमल प्रकाश जैन जलंधर से, जी, उसके साथ इसने सांठ-गांठ करके ना हमारे श्री जिनेंद्र गुरुकुल पंचकुला के नियमों के खिलाफ, जी, जो हमारा संविधान बना है, वो संविधान को तोड़ते हुए उसके विपरीत इसने सेक्रेटरी से चिट्ठी लेके वाइस प्रिंसिपल से ये प्रिंसिपल बन गई। ओके। तो हमने जब ये कंप्लेंट की डीसी साहब को, भाई ये तो असंवैधानिक काम हुआ है, ओके। तो डीसी साहब ने 3 अफसरों की कमेटी बना दी। उसमें एक एडीसी थे, एक आई थिंक एसडीएम थे और एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे पंचकुला के। डीओ साहब, ठीक है। वो मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है। वो रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है भाई ये इलीगल तरीके से वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की कुर्सी पे आके बैठ गए। चलिए, ये तो मसला हो गया पूनम ठाकुर का। उसके बाद
कोविड लग गया। हमारे जिनेंद्र गुरुकुल के 31 मार्च 2020 को इलेक्शन होने ड्यू थे। ओके 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया, ओके इलेक्शन नहीं हो पाए। ओके और अब जाके उसके बाद सितंबर में एडहॉक कमेटी बन गई। ठीक है जब ये लॉकडाउन खुला ना सितंबर 2020 में, ठीक है उस समय थोड़ा बहुत स्कूल की वर्किंग दोबारा से स्टार्ट हो गई। हम्म, बीच बीच में स्कूल की वर्किंग भी होती रही मई जून से। तो सितंबर में जाके हमारी ये एक एडहॉक कमेटी बनी। हेलो, हाँ हाँ सितंबर में जाके एडहॉक कमेटी बनी। ठीक है उसको एडहॉक कमेटी को इंस्ट्रक्शंस दी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने, 3 महीने के बीच बीच में इलेक्शन करवाओ। ठीक है पर किसी वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। ठीक है 3 महीने की फिर एक्सटेंशन मिल गई, इलेक्शन फिर भी नहीं हुए। ठीक है उसके बाद फिर एडहॉक कमेटी को चेंज कर दिया गया। ठीक है उस एडहॉक कमेटी में मैं भी था, ठीक उसके है कन्वीनर थे राजन जैन जी। ठीक है और हमने विधिवत तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करवाए। इलेक्शन में हमारी गवर्निंग बॉडी 21 मेंबरों की बन गई। 21 मेंबर की जो अभी रिसेंटली 21 मेंबर्स की ये गवर्निंग बॉडी बन गई। नहीं, ठीक है जो अभी रिसेंटली हुआ है जो अभी रिसेंटली बनी है। ठीक है 6 तारीख को हमने ओथ सेरेमनी की, यहाँ पे आके टीचर से इंटरेक्शन की, स्टाफ से इंटरेक्शन की। ठीक है और 10 तारीख को हमने आके कारोबार हमने अपने यहाँ का संभालना शुरू कर दिया, चार्ज ले लिया। ठीक है हमने हमारे यहाँ पे 3 स्कूल चलते हैं, एक इंग्लिश मीडियम है, एक हिंदी मीडियम है और एक हमारा स्कूल चल रहा है कुरुक्षेत्र में। ठीक है कुरुक्षेत्र में और ये तीनों स्कूलों के हमने अकाउंटेंट्स को बुला के हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया। ठीक है तो जब इसके स्कूल की बारी आई, पूनम ठाकुर के स्कूल की बारी आई, ठीक है तो उसकी अकाउंटेंट है बलविंदर कौर। जी हाँ तो उसने, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप में उसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉपी ऑफ अकाउंट में डाल देता हूँ। उसमें 1,65,000 की हेरा फेरी थी। ठीक है हमने पूछा भी ये 1,65,000 रुपये आपने कहाँ पे खर्च किए हैं बताओ। तो ये बिना बताए बलविंदर कौर और ये प्रिंसिपल स्कूल से चलेगी। ठीक है अगले दिन 11 तारीख को इसने छुट्टी ले ली। ठीक है 12 तारीख को आई, हमने फिर पूछा तो ये जो उसका इसने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। तो अनाप शनाप बोलने लग गई।